हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स। आइए जानते हैं क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स होता क्या है। देखिए, कहता है क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस आर द मैक्रोसाइक्लिक ईथर यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एज अ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट है जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ पे जानकारी होगी फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि किसी भी रिएक्शंस को करवाने के लिए जब हम लेते हैं कोई भी एक रिएक्टेंट और उसमें फिर हम डालते हैं रिएजेंट, तो दोनों का सेम फेज होना चाहिए। और उस सेम फेज को लाने के लिए अगर कोई सेम फेज में नहीं है और रिएक्शन करवानी है तो हमें यूज करना पड़ता है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। ठीक है, ये जी ध्यान रखिएगा। और फेज ट्रांसफ़र के लिए हमारी ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ एग्जांपल्स फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट में क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स के। जो एक मैक्रोसाइक्लिक है, मतलब एक बड़ी साइक्लिक रिंग होती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12 क्राउन 6, फिर 15 क्राउन 5, यहाँ पे फिर है 18 क्राउन 6। अब ये जो लिखा हुआ है 18 क्राउन, 15 क्राउन एंड 12 क्राउन, ये है क्या वो आप समझते हैं। चलिए, कहता है इन द अबव एग्जाम्पल ऑफ क्राउन ईथर द फर्स्ट नंबर टेल अस अबाउट द रिंग साइज एंड द सेकेंड नंबर अबाउट द ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द रिंग। जैसा कह रहा है कि फर्स्ट जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका रिंग का साइज बताता है और दूसरा नंबर क्या बता रहा है, ऑक्सीजन के एटम का प्रेजेंस, है ना। चलिए देखते हैं वो कहता है सही है गलत है। चलिए हम इसको काउंट करते हैं। अब यहीं से काउंट कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हुआ 18, है ना। तो हम समझ गए कि ये जो फ्रंट में जो लिखा हुआ है भाई स्क्वायर ब्रैकेट में 18, तो ये हो गया रिंग का साइज, और 6 जो है ऑक्सीजन का एटम, और इसलिए हो गया 18 क्राउन 6। इसका मतलब कि ये 18 नंबर की रिंग है और जिसमें 6 ऑक्सीजन एटम है, बाकी जो बचे वो कार्बन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है द टर्म क्राउन वाज सजेस्टेड बाय 3D शेप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विच आर सीन लाइक क्राउन। कहता जो क्राउन का टर्म है वो कैसे आया, तो जो क्राउन ईथर जो बन रहा है मॉलिक्यूल उसमें 3D शेप क्राउन जैसा दिखता है, इसलिए। कहता है कि द टर्म क्राउन ईथर नाउअडेज इंक्लूड्स मैक्रोसाइक्लिक कंटेनिंग नाइट्रोजन और सल्फर एटम एज वेल। कहता है कि आज के समय में मतलब अब जो क्राउन ईथर बन रहे हैं उसमें नाइट्रोजन और सल्फर एटम भी प्रेजेंस देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इट इज़ नोटेड दैट बाईसाइक्लिक एंड साइकिल्स ऑफ अ हायर ऑर्डर आर कॉल्ड क्रिप्टेंट्स। कहता है कि अगर मैक्रोसाइक्लिक ईथर तो क्राउन ईथर है ही, लेकिन अगर कोई बाईसाइक्लिक आ गया या फिर हायर ऑर्डर के कोई साइक्लिक रिंग आ गए तो उसको क्रिप्टेंट्स भी कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसको सिंथेसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि मैक्रोसाइकल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेम्पलेट इफेक्ट यूजिंग मेटल आयन एज द ऑर्गेनाइजिंग एजेंट। Cyclic material is formed from a compound that is nucleophilic at the one end and electrophilic at the other end by reacting itself। कहता है कि साइक्लिक मटेरियल जो ये बनेगा उसमें से जो हम यूज करेंगे, एक न्यूक्लियोफिलिक, एक एंड उसका न्यूक्लियोफिलिक होगा तो दूसरा एंड क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, तब जाके क्या होगा, आपस में ही ये रिएक्ट करेंगे। अब कैसे वो देखते हैं। चलिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक अल्कोहल इधर है, यहाँ पे टोसाइल ग्रुप लगी हुई है। अब हाइड्रोजन है ये वाली, ठीक है, ये क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देगा। अब ये ओ फिर अटैक करेगा और यहाँ से इसको OTS को हटा देगा और इस तरह से एक चेन बनेगी। इसी तरह से आपस में, जैसे यहाँ इसमें भी अल्कोहल है, 3 अल्कोहल है, यहाँ पे इधर एक अल्कोहल है, यहाँ भी टोसाइल ग्रुप है जो रिमूव हो सकती है, और वो किसकी मदद से, तो बोल बेस की मदद से। यही चीज़ यहाँ पे आपका आगे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। जैसे
ऑक्सीजन का H बेस लेके चला गया, K+ हुआ, ये नेगेटिव साइन, और जो OTS था फिर ये अटैक है, ये तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर गया हमारा, ये है ना, ये क्या कर गया, न्यूक्लियोफाइल का काम। और ये जो पोजीशन है ये कैसा काम कर गया, इलेक्ट्रोफाइल का काम। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पे अटैक करेगा ये क्या होगी, OTS रिमूव हो जाएगी, और इस प्रकार एक रिंग कंप्लीट बन जाएगा, और फिर साइक्लाइजेशन होकर ये बनाएगा क्राउन बनाएगा, क्राउन ईथर बनाएगा, है ना। सिंपल वे है, ध्यान रखना है कि हम ऐसे एक साइक्लिक रिंग मतलब एलिफेटिक चेन लेंगे जिसमें से नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, उसमें ऑक्सीजन आइटम भी बहुत सारे होंगे, जितना का आपको रिंग बनाना है उस टाइप में, और उसमें एक न्यूक्लियोफिलिक एंड होगा तो एक न्यूक्लियोफिलिक एंड, ठीक है। चलिए, द टेम्पलेट इफेक्ट फेवर्स इंट्रामोलिकुलर पाथ इंस्टेड ऑफ इंटरमोलिकुलर पाथ। कहता है ये जो रिएक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर है इंस्टेड ऑफ इंटरमोलिकुलर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम आगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स के। तो कहता है क्राउन ईथर molecule is shaped like donut and has a cavity in the middle of the diameter 2.70 angstrom। मतलब ये 18 क्राउन 6 के लिए स्पेशली है। 18 क्राउन 6 ध्यान रखेंगे कि ये जो है डाउनट का शेप होता है और इसकी डायमीटर है 2.070 एंगस्ट्रम, ठीक है। कहता है इन दिस कैविटी द पोटेशियम आयन गेट्स फिटेड इजिली एंड properly into it having diameter about 2.66 angstrom and form an important phase transfer catalyst। Here PTC means phase transfer catalyst। कहता है कि जो 18 क्राउन 6 है वो डाउनट का स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप होता है, और उसको एक कैविटी बनाती है जिसका डायमीटर होता है 2.70 एंगस्ट्रम। और जो हमारा पोटेशियम आयन है वो कैविटी में आसानी से फिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्र डायमीटर कितनी है 2.66, तो ऑब्वियस है वो फिट हो जाएगी। अब यहाँ कहता है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व मोर देन एक्सपेक्टेड इन क्राउन ईथर एंड फॉर्म अ स्टेबल कटायन कॉम्प्लेक्स। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आसानी से, जितना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना ज़्यादा क्राउन ईथर में कॉम्प्लेक्स में वो डिजॉल्व हो जाता है और बनाता है एक स्टेबल कटायन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए, कहता है ड्यू टू सच बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन थ्रू मेटल आयन क्राउन ईथर एक्ट एज वेरी पावरफुल PTC, दैट मीन्स फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर आयनिक कंपाउंड्स into an organic phase either from aqueous phase or from solid, so that reaction has to occur। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का बस एक ही काम है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को करवाना। अब कैसे होगा? तो जब दो डिफरेंट फेज़ वाले होंगे तो वो रिएक्शन कभी नहीं करते, बस उसको एक फेज में लाना। और क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स जो है किसी को भी एक्वस फेज में हो या अदर फेज में हो तो उसको ऑर्गेनिक फेज में लाना, बस, ठीक है। क्योंकि और क्राउन ईथर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो अपने ही फेज में लेके आएगा उसको उठा के, और इस तरह से फिर वो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसका ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स। और जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये काम करता है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, तो यहाँ पे देखिए एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ बेंजीन का रिंग है हमारा, ये बेंजाइल क्लोराइड है। अब ये फिर हम पोटेशियम फ्लोराइड यानी फ्लोरीन हम लगाना चाहते हैं, तो सिंपल है 100% यील्ड। और 100% यील्ड कैसे हुआ? तो हम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट एज अ क्राउन ईथर हमने यूज किए तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया 100% यील्ड के साथ। उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक, अगर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो भी आप फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तब यहाँ पे क्या होगा? बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं होगा और ये रिएक्शन हो जाएगी विदाउट बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। फिर इसी का यूज करके हम लोग कार्बन भी जनरेट कर सकते हैं। क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स का यूज करके हम लोग एस्टरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।